Hello students and welcome back to our channel Soumya's Math Circle. And today we are going to start class 9th NCERT Maths topic. तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं और आज से ही क्लास 9th और क्लास 10th की मैथमेटिक्स NCERT सॉल्यूशंस हम लोग इस पर अपलोड करेंगे. आज चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन में मैंने 2 वीडियो में बनाया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. और जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट मस्ट हो जाता है. तो पहले मैं इंट्रो पढ़ाऊंगी और फिर एक्सरसाइज सॉल्व करूंगी. सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मैं डेली जो वीडियो 5 o'clock अपडेट करूँगी आपको मिल सके. अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉर्मल टॉपिक से जो आप लोग पढ़ चुके हैं, लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब क्या होते हैं आपको पता है, बट देन ऑल्सो हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स मीन्स नंबर लाइक 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. 3 डिजिट, 2 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 500, 6, 5, 3, 2, 4, ये सब जो होते हैं इनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, राइट. होल नंबर में क्या हो जाता है, ये नंबर्स तो रहेंगे, होल नंबर में ज़ीरो ऐड हो जाता है. नेचुरल नंबर में स्टार्टिंग 1 से होती, 0 से नहीं. बट होल नंबर में क्या है, होल नंबर में आप लोग पहले 0 से स्टार्ट करेंगे और प्लस बाकी जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सब आ जाएंगे इसमें. अगर आप होल नंबर की बात करेंगे तो होल नंबर में नेचुरल नंबर्स आते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर में होल नंबर नहीं आते हैं. और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कि बहुत बच्चों को हो जाता है तो आप लोग एक कोड याद कर सकते हैं. होल वर्ड में देखो ओ आता है तो ओ से आप 0 डिलीट कर सकते हो. नेचुरल नंबर में ओ नहीं है इसलिए होल में ओ आता है. ओ जैसे 0 जैसा दिखता है इसलिए आप 0 प्लस नेचुरल नंबर्स याद कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट वन इज़ इंटीजर्स. इंटीजर्स में आपके पॉजिटिव भी आएंगे प्लस नेगेटिव भी आएंगे. मीन्स अगर मैं लिखूँ +1, +2, -1, -2, सो ऑन, कोई भी नंबर होगा वो आपका किस में आएगा, इंटीजर्स में. मीन्स पॉजिटिव ऑल्सो एंड नेगेटिव ऑल्सो, राइट. नेक्स्ट टॉपिक इज़ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स आपके P/Q के फॉर्म में होते हैं. मीन्स आपका P और Q क्या होंगे, ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, राइट. नेक्स्ट एक और टर्म होता है कि Q आपका 0 कभी नहीं होगा. अगर Q आपका 0 हो जाएगा तो ये नंबर रैशनल नंबर नहीं रह जाएगा. तो P/Q के फॉर्म में जो भी नंबर्स होंगे दैट आर कॉल्ड रैशनल नंबर, जिसमें P और Q इंटीजर्स होंगे. मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं हो सकता है, राइट. इसमें आप एक क्वेश्चन कैसे आएंगे. फॉर एग्जाम्पल इसमें बोला जाएगा कि आपको फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन, ये मैं जो एग्जाम्पल्स लूँगी ये आपकी बुक्स के होंगे ताकि आप और रिलेट कर पाएँ. तो जैसे आई थिंक ये बुक का ही है, 3 and 5. वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. आपको फाइंड करना है रैशनल नंबर 3 और 5 के बीच में. तो अगर देखा जाए तो 3 और 5 के बीच में पहले आप सोच रहे हो 3 और 5 रैशनल नंबर कैसे है. रैशनल नंबर ऐसा नहीं है कि मतलब 2 लिखा तो रैशनल नहीं है. इट मीन्स 2 अकेले लिखा है तो 2 को हम अपॉन 1 कर सकते हैं. अब ये P/Q के फॉर्म में आ गया इसलिए ये रैशनल नंबर है. तो मगर कुछ नहीं है तो आप अपॉन 1 कर सकते हैं, इससे आपका क्वेश्चन चेंज नहीं होगा. नाउ लेट्स कम टू दिस टॉपिक. अगर आप नॉर्मली देखो तो 3 और 5 के बीच में कौन आता है, 3 और 5 के बीच में 4, एक रैशनल नंबर आता है. मान लो आपसे बोला जाए कि आपको 3 और 5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं. अब आप क्या करोगे, पॉइंट में तो जाओगे नहीं, तो हमें क्या करना है, 3 और 5 को एक्सपैंड करना है. फॉर एग्जाम्पल हम 3 को 3/1 लिखेंगे, 5 को 5/1 लिख देंगे, राइट. अब क्या होगा, हमें 1 को एक्सपैंड करना है. 1 को 5 बना सकते हैं, 1 को 10, 1 को 15, डिपेंड आपको बीच में कितने रैशनल नंबर चाहिए. 5 चाहिए तो चलो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, या फिर 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अगर लेकिन डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पूरा क्वेश्चन चेंज होगा, जो कि हम नहीं कर सकते. तो हमें जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से ऊपर भी करेंगे. और यहाँ भी 1 से 10 को करेंगे और 5 को भी 10 से करेंगे. तो इससे होगा क्या, अगर 10 और 10 हम कट कर दें तो भी वही नंबर बचता है जो हमने शुरू में लिया था. तो ये सही है. तो अब हम क्या करेंगे,
ये क्या बन जाएगा 30/10, ठीक है। ये बन जाएगा 50/10, ठीक है। अब इनके बीच में हम नंबर लिख सकते हैं कैसे, 30 और 50 के बीच में तो बहुत से आ जाएंगे, तो आप कोई भी लिख लो, समझो 31/10, 32/10, 38/10, 37/10, 50 के पहले कोई भी 48/10। तो आपको 5 चाहिए तो 1 2 3 4 5 5 नंबर मिल गए, तो ये हमारे रैशनल नंबर्स हैं, दैट्स इट। सो इस तरीके से आप नंबर निकाल सकते। तो देखो आपको दिख रहा है 30 से 50 के बीच में 19 नंबर्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना था, यहाँ 10 की जगह आप 5 से भी मल्टीप्लाई करते तो आपको और छोटी रेंज मिल जाती। सो नाउ ये रैशनल नंबर तो हो गया, अब आते हैं इरैशनल नंबर्स पे। सो व्हाट इज़ इरैशनल नंबर? इरैशनल नंबर रैशनल नंबर का उल्टा होता है, मतलब रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होगा, लेकिन इरैशनल P/Q के फॉर्म में नहीं हो सकता है। मीन्स irrational number cannot be written in the form of ratio of integers, मतलब P/Q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। तो irrational number के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, √7। अब आप बोलोगे √4 क्यों नहीं? क्योंकि √4 नहीं हो सकता, √4 आपका रैशनल है। कैसे? √4 मतलब √4 की वैल्यू होती है 2, और 2 आपका रैशनल नंबर है, इरैशनल नहीं, क्योंकि 2 को हम 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपका इरैशनल नंबर नहीं बनेगा। इसीलिए जो होल रूट्स होते हैं, मतलब √9 भी नहीं होगा क्योंकि √9 की वैल्यू 3 होती है, √16 भी नहीं होगा क्योंकि √16 की वैल्यू 4 होती है। तो ये आपके रैशनल नंबर नहीं हो सकते। तो शॉर्ट में अगर कहें तो प्राइम नंबर्स को अगर आपने कर लिया तो जो भी ये रूट में प्राइम नंबर्स होंगे वो आपके इरैशनल नंबर होंगे। या फिर आपकी बुक में एग्जांपल है 0.01, 001, 0001। यहाँ आप देख रहे हो पॉइंट में है, डेसिमल में है, प्लस एक पैटर्न चल रहा है 01, 001, 0001, 4 टाइम्स 01। या फिर पाई की वैल्यू होती है 22/7 या नॉर्मल का 3.14, वो हो सकती है। तो ये सब जो पॉइंट डेसिमल में है वो इरैशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं उस क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन आपका आता है या फिर आपके बुक में भी सॉल्व्ड है। इसमें क्या है, आपको √2 को प्लॉट करना है, मतलब प्लॉट √2 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन आप सबको पता है क्या होती है, ठीक है। नंबर लाइन होती है ऐसे, यहाँ पे मिड में 0 होता है, इधर +1, +2 एंड सो ऑन, इस साइड में -1, इधर -2, -3 एंड सो ऑन। नंबर लाइन आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, आपको 2 नहीं √2 प्लॉट करना है। यहाँ पे तो +1, +2, +3 है, तो √2 कहाँ और कैसे आएगा? √2 प्लॉट करने से पहले प्लस मैं एक चीज़ और बता दूँ कि आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम्पल में √2 और √3 प्लॉट करना है, तो आपको ये दोनों अगर आ गया तो आप एग्ज़ाम निकाल ले जाओगे। √5 भी प्लॉट करना होता है, बट आई थिंक वो आपके कोर्स में नहीं है। तो पहले हम √2 करेंगे और फिर √2 की हेल्प से √3 भी प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले आपको समझना होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, राइट। पाइथागोरस थ्योरम ये क्या होता है, जब भी कोई ट्रायंगल आपका 90 डिग्री का होता है, ठीक है, दिस इज़ 90 डिग्री, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेन्यूज। अगर तो इसका क्या होता है, h², हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हटेगा तो ये आएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर का √। तो ये आप सबको फॉर्मूला पता है। अगर बेस यहाँ पे 1 है सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि हाँ, और परपेंडिकुलर भी 1 सेंटीमीटर है, तो ये कैसे निकलेगा, बेस का 1 का स्क्वायर करो, परपेंडिकुलर का 1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये 2 आएगा, ये आएगा √2। तो आपका h की वैल्यू क्या निकल के आएगी, √2, ठीक है। तो ये आपको पता है। तो यहाँ पे हमें √2 ही प्लॉट करना है। तो अगर हाइपोटेन्यूज को हम √2 मानेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर भी 1 आएगा, बेस भी 1 आएगा। अगर दूसरे तरीके से कहें तो मान लो मैंने हाइपोटेन्यूज को √2 मान लिया, ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला शुरू करते हैं, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो √2 है, तो ये इक्वल साइन है, मतलब इधर भी √2 आना चाहिए। तो हम कैसे लिख सकते हैं,
अंदर देखो रूट का रूट मैंने लगा लिया, अब 2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1, ठीक है। मैं यही चीज़ उल्टे फॉर्म में कर रही हूँ। या फिर 1 को आप 1 स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि हमको ये फॉर्मूला मैच करना है, और 1 को भी 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 स्क्वायर भी 1 होता है, 1 स्क्वायर भी 1 होता है। ये सिखाने का मतलब है कि अगर हाइपोटेन्यूज √2 मान रहे हैं तो बेस हमारा 1 है, परपेंडिकुलर हमारा 1 है, बस इतना ही। अब हम आते हैं लाइन पे, ठीक है, नंबर लाइन। दिस इज़ आर नंबर लाइन, ठीक है। यहाँ हमने 0 मान लिया, ये हम मान रहे हैं 1, मतलब प्लस का 1, ये है हमारा प्लस का 2, ये है प्लस का 3। इधर आएंगे तो -1, इसकी ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि ये नंबर लाइन है तो हम ये बना रहे हैं। अब √2, ठीक है, हम शुरुआत 0 से करेंगे। बेस हमारा कितना है 1, हमें ये ट्रायंगल बनाना है। इस फॉर्म में बनाओ ट्रायंगल या इधर के फॉर्म में बनाओ, बात एक है। तो 0 से 1 हमने लिया, ठीक है, O से ये 0 से 1 बेस लिया, 0 से 1 सेंटीमीटर, तो ये हमारा बेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे चलो हम OA लिख लेते हैं, ओके। अब क्या करना है, यू ऑल हैव कंपास। कंपास का टिप आपको यहाँ रखना है, पेंसिल से ये आर्क बनाना है। अब कंपास का टिप यहाँ रखो तो ये एक यहाँ कट आएगा, यहाँ रखोगे तो एक यहाँ कट आएगा। अब हमें बाइसेक्ट करना है, ये बाइसेक्ट किया, एक कंपास यहाँ रखा तो यहाँ से बाइसेक्ट, कंपास की टिप यहाँ रखी तो यहाँ बाइसेक्ट हुआ। अब यहाँ से आपको लाइन खींच देनी है, पर ये लाइन कितनी लंबी जाएगी, बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर भी 1 सेंटीमीटर का होगा। जितनी साइज़ इसकी उतनी साइज़ इसकी। आपको कंपास का यूज़ करना है, ओनली पेन पेंसिल नहीं चलेगा, ठीक है। 1 आ गया। अब ये A है तो हम इसको B मान लेते हैं। अब ये टिप से ये हमें ज्वाइन करना है, तो इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर अगर 1 सेंटीमीटर का है, बेस अगर 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर हो ना, 0 से 1 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, √2 इस फॉर्मूले से, ठीक है। या तो यहाँ से निकाल लो या यहाँ से निकाल लो, ये √2। तो हमें प्लॉट करना था, √2 हमने कर दिया, बट √2 अभी नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं हुआ, यहाँ कहीं हवा में प्लॉट हुआ है। तो हमें क्या करना है, कंपास की टिप यहाँ रखो, पेंसिल एक्सपेंड यहाँ तक करो, फिर यहाँ से उसको एक कर्व बना के जहाँ भी यहाँ आता है तो यहाँ आपको टिक करना है। अब ये जो पूरा है दिस इज़ √2, मतलब √2 की वैल्यू 1 और 2 के बीच में ही आती है। आप चाहो तो कैलकुलेटर की देख लो करके, √2 की वैल्यू कैलकुलेटर में 1.141 आई थिंक ये होती है, ठीक है, 1.141 होती है। तो ऑब्वियसली 1 से बड़ा 2 से छोटा, तो 1 से बड़ा आ रही है, 2 से छोटा हो रही है, मतलब इस नंबर लाइन पे ये हमारा √2 है। ये लाइन यहाँ पे √2, ये 1 है +1, ये +2, तो ये √2 है। तो √2 हमारा ऐसे प्लॉट हो गया। आप यहीं पे नहीं छोड़ोगे, वो यहाँ पे नीचे लाओगे, स्केल से नहीं कंपास से लाओगे, और यहाँ पे आपका √2 प्लॉट हो गया। सो दिस इज़ डन। अब इसकी हेल्प से हम √3 प्लॉट करेंगे, लेकिन √3 प्लॉट करने के लिए आपको ये पूरा गेम फिर से खेलना होगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन इज प्लॉट √3 ऑन नंबर लाइन। ये √2 जितना इजी नहीं है, थोड़ा टफ है, क्योंकि √2 1 + 1 हो गया, अंदर रूट तो इजी बढ़ गया, पर ये तो √2 का हो गया। √3 को आप कैसे लिखोगे, √3 को आप क्या करोगे, 2 + 1 लिख सकते हो, ठीक है, ये तो इजी हो गया, बट हमें अंदर b² + p² की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। इसका मतलब 1 का तो 1 स्क्वायर कर दो तो 1 ही आना है, इस 1 का तो स्क्वायर हम कर सकते हैं, प्रॉब्लम आती है 2 में। तो हम √3 को कैसे करेंगे, 1 का स्क्वायर तो लिख दिया, p का स्क्वायर सॉल्व, b का स्क्वायर हम क्या करें, तो अगर √4 होता तो 2 लिख देते हैं, ये सब क्लियर हो जाता, लेकिन हम इस 2 को √2 का स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 आता है, इसलिए हमने √3 कैसे लिखा, अंडर रूट पूरा हो गया, इसलिए हमें √2 का स्क्वायर करना पड़ा और 1 का स्क्वायर करना पड़ा, ठीक है। इसका मतलब अगर हाइपोटेन्यूज हम √3 मान रहे हैं, जैसे पिछले में √2 माना था, तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर 1 होगा, लेकिन बेस क्या हो जाएगा, 1 नहीं होगा, √2 होगा, ये वाला, ठीक है। ऐसे अब हम प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। ये 0 है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, सब कुछ पॉजिटिव में, क्योंकि नेगेटिव इस साइड में होता है। अब क्योंकि हमें √2 भी चाहिए, तो हम पहले √2 वाला सिम्बल करते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया था, एक लाइन खींची थी, यहाँ पे भी ये 1 सेंटीमीटर था बेस आपका, ठीक है, बेस था ना 1 सेंटीमीटर,
तो ये परपेंडिकुलर भी ऐसे करके सेम करना प्रोसीजर, तो 1 सेंटीमीटर आपको बेस मिल जाएगा। और यहाँ आपने ज्वाइन कर लिया था, तो ये मैंने नंबरिंग क्या की थी, जिसको A लिखा था इसको B लिखा था, और ये आपको √2 मिल गया था। अब ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा बेस की वैल्यू √2 है, तो हम क्या करेंगे, √2 तो बनाया है, इसको हम बेस मान लेंगे। बेस जरूरी नहीं ऐसा हो, बेस टिल्टेड भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो इसको बेस मान के हमने यहाँ पे बाइसेक्ट किया था, तो हम इसको बेस मान के यहाँ पे कंपास रखेंगे, ये राउंड बनाएंगे, यहाँ कंपास रख के ऐसे ऐसे, और यहाँ 90 डिग्री बना देंगे। तो ये हमारा 90 डिग्री ऐसे आएगा, ठीक है, ये ऐसे कहीं आएगा। अब ये √2 है, परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर है, तो हम ये 1 सेंटीमीटर नापेंगे, यहाँ कहीं 1 सेंटीमीटर आएगा, तो ये 1 सेंटीमीटर आएगा, इसको हम P कर देते हैं। अब बेस √2 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर, तो ये जब इसको ज्वाइन करेंगे, ये देखो कर्व हो गया, आपको स्केल से सीधी लाइन खींचनी है, ठीक है, तो ये √3 हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह पिछली बार √2 हवा में था, तो हमने यहाँ कहीं ऐसे करके यहाँ पे √2 बनाया था, वैसे ही अब √3 हवा में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कंपास रखेंगे, यहाँ पेंसिल, और फिर से ये सर्किल ऐसे बनाएंगे, ये यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो दिस इज √3, क्लियर। और √3 की वैल्यू भी 1 और 2 के बीच में होती है, तो देखो 1 और 2 के बीच में है, ऑब्वियसली √3 बड़ा है, तो √2 के आगे कहीं कट मार रहा है, इसलिए हमारा ये √2 हो गया, और ये पूरे की बात करें तो ये √3 हो गया, और ये हमारा नंबर लाइन पे भी है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आई थिंक आप नंबर लाइन पे आप बना लोगे ईजिली, और आपकी बुक में भी स्टेप्स और प्रोसीजर लिखे हैं, तो आप वो पढ़ सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज डेसिमल एक्सप्रेशन। डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है, जब भी कोई रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होता है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे डेसिमल में वैल्यू आएगी। ठीक है, मतलब P/Q का क्या मतलब है, P को हम Q से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये इसका एक एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन आपकी बुक में ही है, तो मैं वही लेती हूँ ताकि आपको कुछ टर्म्स आगे आएंगे वो क्लियर हो जाएँ। तो 10/3 का मतलब क्या होता है कि 10 को आपको 3 से डिवाइड करना है। 7/8 का मतलब क्या होता है, 7 को 8 से डिवाइड करना है, राइट। 1/7 का 1 और 7, मतलब जो डिवाइड होता है दैट इज़ डिविडेंड, जो डिवाइड करता है वो डिवाइज़र होता है। ठीक है, यहाँ जो आएगा वो क्वोशिएंट, और जो बचता है वो रिमाइंडर। अब करते हैं 3 3 9, माइनस किया 1 बचा, अब नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, फिर 3 3 9, माइनस किया फिर से 1 आया, कुछ नहीं है, पॉइंट लग ही गया है, 0 करते हैं 3 3 9। अब अगर हम ये करते नहीं ना, तो ये सो ऑन चलता जाएगा, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 3.33 बार लगा दो, या नॉर्मल 3 के ऊपर बार लगा दो। इसका मतलब जिसके ऊपर बार लगा है वो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब अगर ये सॉल्व करते जाओ ना, यहाँ पे कभी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और आपका क्वेश्चन 3.333333 इनफाइनाइट तक जाता रहेगा। तो हम यहीं रुक गए हैं, और हमने इसका आंसर क्या लिखा, बार बार, मतलब ये चीज़ रिपीट करेगा। ठीक है, अब इस पे आते हैं। 8 के टेबल में 7 नहीं आता, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, करेक्ट। तो यहाँ 8 7 जा 56, 8 जा 64 आया, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 0, पॉइंट लगाया है 0 बढ़ाया, 8 7 जा 56, यहाँ आएगा 4, पॉइंट लगा है 0 बढ़ाया, 8 4 जा 32। ठीक है, 8 आया, ठीक है, 0 लगाया, सॉरी ये हो गया ना। अब 8 1 जा 8, माइनस किया 0, यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका आंसर क्या आया, 0.8741। ये पूरा कट गया, यहाँ रिमाइंडर 0 आया, तो हमको यहीं स्टॉप करना होगा। यहाँ पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 7, यहाँ लिख लेते हैं पॉइंट, 7 1 जा 7, 3 हो गया। ठीक है, 0 लगाया, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, माइनस किया 2 0, 7 2 जा 14, 6 हो गया 0, 7 8 जा 56 बचा, माइनस किया 4 0। तो अब देखो यहाँ पे भी 0 नहीं आ रहा, पर हम कैरी ऑन करते हैं, देखिए कब तक चलेगा। ठीक है, 7 5 जा 35, माइनस किया 5 0, अब 7 7 जा 49। ठीक है, किया 1 आ गया, अब 0, फिर 7 1 जा, अब देखो फिर 3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 4 2 8 5 7 आया, और फिर से 1 चालू हो गया। इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब आगे भी अगर मैं डिवाइड करूँ ना, तो यहाँ पे 1 के बाद 4 है, तो यहाँ फिर से 4 आएगा, तो हम यहीं रुक जाते हैं। और ये हम लिखेंगे कैसे, इस पर बार लगा देंगे, वाई बार, क्योंकि 1 4 2 8 5 7 इसके बाद फिर आएगा, फिर उसके बाद फिर से 1 4 2 8 5 7, तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है,
तो आप इस डेसिमल एक्सप्रेशन से आप समझते क्या हो? इसमें 3 टर्म होते हैं। एक होता है टर्मिनेशन, 1 सेकेंड, टर्मिनेशन ना लिख के हम टर्मिनेटिंग लिखेंगे, ठीक है, टर्मिनेटिंग। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, तीसरा होता है रिकरिंग। तो ये 3 तरह के एग्जाम्पल मैंने क्यों लिए? टर्मिनेटिंग वर्ड मतलब टर्मिनेशन से है, टर्मिनेशन मतलब ख़त्म हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे भी कहीं कोई डिवीजन ख़त्म हुआ है प्रॉपरली? सिर्फ ये वाला, ठीक है, दिस वन। तो इस वाले एग्जाम्पल को हम बोलेंगे ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लास्ट में हमको टर्मिनेट हो गया, मतलब लास्ट में 0 मिल गया, हमें प्रॉपर ख़त्म हुआ है, कंक्लूजन मिल गया, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल टर्मिनेटिंग हुआ। बाकी ना इसमें 0 मिला है ना इसमें, मतलब रिमाइंडर ना इसमें 0 मिला है ना इसमें, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मतलब ये वाला एग्जाम्पल 10/3 नॉन टर्मिनेटिंग है और ये 1/7 भी नॉन टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग में है 7/8 वाला एग्जाम्पल, ठीक है। रिकरिंग क्या होता है? रिकरिंग मतलब कुछ रिपीट हो रहा है, एक प्रॉपर सेगमेंट। तो यहाँ पे देखो दोबारा, मतलब 1 4 2 8 5 7 आया, अगर हम डिवीजन लंबा करते तो ये फिर से होता, तो ये आपका रिकरिंग भी है, मतलब वही चीज़ दोबारा लौट के आई है, इसमें वही पैटर्न फिर से आएगा, तो ये आपका रिकरिंग हो गया। तो ये टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए, आगे आपसे किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक है आज का, मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट 1 का आज लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो रिमेनिंग इंट्रोडक्शन पार्ट है वो पार्ट 2 में आएगा। यहाँ पे है, जिस तरह आपने √2 और √3 प्लॉट किया है जो इरेशनल नंबर था, वैसे आपको रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ये और ईजी होगा बट थोड़ा लेंथी होगा। कैसे? यहाँ पे बोला गया है 5.37 बार को आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है अप टू 5 डेसिमल प्लेस। बार की मीनिंग मैंने आपको समझाई थी, जब भी बार लगेगा, 7 पे बार लगा है, जिस पे बार लगा मतलब वो रिपीट हो रहा है, तो कितना रिपीट करना है? 5 डेसिमल प्लेसेस तक आपको ये करना है। तो 2 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, और रिपीट क्या होगा? जिसके ऊपर बार लगा है, तो 3 बार 4 बार 5 बार। अब ये पूरा आपको नंबर लाइन पे शो करना है। अगर आपको 5.3 शो करना होता बिल्कुल ईजी होता, 5 और 6 के बीच में कहीं यहाँ 5.3 आता है, कि बीच में 9 सेक्शंस होते हैं, टोटल मिला के 10 गैप्स होते हैं, तो 5.1 5.2 5.3 हो जाता। बट 7 7 7 7 प्लॉट करना है, फिर क्या करना होगा? वी विल टेक नंबर लाइन। ओके, ये क्या है? नॉर्मल बताती हूँ मैं। 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 एंड सो ऑन। इधर माइनस आता है क्योंकि माइनस में नहीं, ये प्लस में है, तो हम यहीं छोड़ देंगे। अब देखो, आप इतने बड़े हो कि आपको पता है ये किसके बीच में आएगा। 5 से बड़ा है, 6 से छोटा, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पे ये 5.377 आएगा। अब हम इसको क्या करेंगे? इसको हम मैग्नीफाई करेंगे। अब लेंस तो है नहीं कि मैग्नीफाई करें, तो हमें क्या करना होगा? थोड़ा टाइम वेस्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे? अगेन नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, बट अब की हम ये फालतू की चीज़, एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे? ये +5 लिखेंगे, ये +6 लिखेंगे। और आपको पता है 5 से 6 पहुंचने के बीच में कितने होते हैं? 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 और ये 5.9। आप लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, और यहाँ पे कहीं 6, 5.9 के बाद 6 आता है, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए विद स्केल। अब क्या है? 5.3 प्लॉट करना है हमें। ये मतलब 5 और 6 रेंज देखने के लिए था, ये 5.3 प्लॉट करने के लिए। तो 5.3 कहाँ है? ये, दिस इज़ 5.3। लेकिन 5.3 सिर्फ इसमें आ रहा है, 7 7 7 नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब कि अब हमें इतने को मैग्नीफाई करना है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है 5.3 5.4 के बीच में ये नंबर आएगा। अब हम फिर से एक करेंगे प्लॉट, और वो होगा 5.37 के लिए। और उसको प्लॉट कैसे करना है, यहाँ आपको ये ट्रिक देखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 5.3 और यहाँ लिखेंगे ये वाला 5.4, क्योंकि हमें पता है इनके बीच में आना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे?
1, अब बीच में 9 कर दें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये खुद से 10 है। तो 5.3 ये है, मतलब 0 मान लो। डेसिमल के बाद 0 आप लगा सकते हो, लगाना पड़ेगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो अगर ये 5.30 है तो ये होगा 5.31, 5.32, 5.33। मैं पूरा प्लॉट करके बताती हूँ। तो ये लास्ट में 5.39 के बाद 5.40 मतलब 5.40। अब मैं 5.37 प्लॉट करना है, कहाँ है, ये है। तो ये राउंड ऑफ आप कर देना, लेकिन 5.37 नहीं करना था, 5.37 भी हो गया, 5.377 करना है। तो हमें एक नया बनाना पड़ेगा। और आपको पता है 5.377 किसके बीच में आएगा, 5.37 के बाद और 5.38 के पहले। अब हमें इसको मैग्नीफाई करना है, वो कैसे होगा, सेम तरीका। यहाँ लिखेंगे 5.37, कुछ नहीं है तो 0 लगा लो। यहाँ लिखेंगे 5.380। तो पहला क्या आएगा 5.371, अगला क्या आएगा 5.372, और ऐसे करते करते 5.379 के बाद 5.380। अब 5.377 कहाँ है, ये आ रहा है, लेकिन हमें सिर्फ 3 डिजिट हुई, 2 और करना है। तो इसके लिए हमें अब इसको मैग्नीफाई करना होगा। क्लियर। हमें क्या प्लॉट करना है, 5.3777, 3 बार 7, तो 5.3777 यहाँ आया है। अभी सिर्फ 4 डिजिट हुई है, इसका मतलब इससे आगे आएगा और इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब हम इसको मैग्नीफाई करेंगे और ये हमारा लास्ट मैग्नीफिकेशन होगा। क्यों, क्योंकि हमें 4 डिजिट मिल चुकी है। अब 1 2 3 4 5 डिजिट इतनी करनी है, मतलब ये लास्ट मैग्नीफिकेशन है। ये टाइम टेकिंग है, बट इससे ईजी कुछ भी नहीं हो सकता। क्या लिखेंगे 5.377, ये वाला 7 8 और 0 लगा देंगे, और लास्ट में क्या लिखेंगे 5.37778, सॉरी ये 7 रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे 8, 3778। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5.37771, यहाँ 5.37772। ऐसे करते करते हम कहाँ पहुँचेंगे 5.37777, फिर 5.37778, और फिर 5.37779, और फिर ये 80, 5.37779, और फिर लास्ट में 80। तो हमारा ये कहाँ गया, ये। अब लास्ट में जाके हमारा ये प्लॉट हुआ है। अब हमें मैग्नीफाई नहीं करना है, मतलब पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट वाला हो गया। ये प्लॉट हो गया हमारा नंबर लाइन पे, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। हाँ, ये लेंदी है, बट ये एग्ज़ाम में ऐसा सच नहीं आता, बट ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। या फिर कभी पूछ सकते हैं कि ये किन दो के बीच में आएगा, तो आप बता सकते हो कि 5.37778 और इसके बीच में आएगा, ठीक है। तो ये आपका नंबर लाइन प्लॉट हो गया। बाकी के रिमेनिंग इंट्रोडक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो उसको देखने के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि मेरे चैनल पर क्लास 9 10th की मैथ्स आना स्टार्ट हो गई है, और एनसीईआरटी क्लास 6 7 8 के चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ठीक शाम 5 बजे वीडियोस अपलोड होते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।